God bless you, my dear students. Today I am going to start exercise 13.1, question number 3. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। यहां ध्यान देना है कि टॉय किस फॉर्म में है, तो एक कोन है सर माउंटेड ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर होना। तो कोन इज माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है, कोन। कोन का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हेमिस्फेयर का रेडियस सेम यानी कि 3.5। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, हेमिस्फेयर से लेकर कोन तक के ऊपर, कोन के ऊपर तक का हाइट क्या है, 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। लेट्स सी इसको हम कैसे बनाते हैं। फिगर पर ध्यान दोगे, सबसे पहले एक हेमिस्फीयर बना लो, कटोरा, लाइक दैट, बाउल। इसके बाद इसके ऊपर एक कोन बना लिए हम। नाउ क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का रेडियस सेम है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। नाउ टोटल हाइट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। अब देख लो, यहां से लेकर पूरा नीचे तक अगर 15.5 है और यहां रेडियस है, इसको अगर हम माइनस कर दें तो ये हाइट मिलेगा, ठीक है। रेडियस इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। हम पहले कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। सबसे बड़ी बात, इस चैप्टर को बनाते समय ये ध्यान रखोगे कि जिस सरफेस को हम टच कर पाएंगे उसी का सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। तो हम इस बॉल को, इस हेमिस्फीयर को टच कर सकते हैं इधर से, साइड से जो सरफेस होता है उसको हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस। सो यू हैव टू फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला क्या है इसका? दूसरी बात, फॉर्मूला याद कर लोगे, सारा का सारा फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज हुआ है सबको याद कर लो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। आर मालूम है, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3.5, दो बार लिख दो। सॉल्व करना तुम जानते हो। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मैंने यहां बतलाया था कि जिसको हम टच कर पाएंगे, तो इस कोन का नीचे पार्ट को हम टच नहीं कर सकते, हेमिस्फीयर का ऊपर पार्ट को टच नहीं करते, क्योंकि एक दूसरे को कवर कर चुका है, ढक चुका है। हम टच किसको कर पाएंगे, इस पार्ट को, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अभी मैंने बताया था, फॉर्मूला पहले याद करो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर एल। पाई तो मालूम ही है, आर भी मालूम है, एल नहीं मालूम है। एल कहते हैं इसको स्लैंट हाइट, इसको ये मालूम नहीं। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए देखो, यहाँ पर अगर हम इस फिगर को देखें तो ये राइट एंगल एक ट्रायंगल बन जाता है, लाइक दैट। यहाँ पर इसको हम एल कह रहे हैं, इसको एच कह रहे हैं, ये आर है। और जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसके साइड का रिलेशन होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पर एच मतलब हाइपोटेनियस क्या है, एल, तो यहाँ एल लिख दो। बी की जगह क्या है, आर, आर लिख दो। और पी की जगह क्या है, एच लिख दो। एल निकालना है तो रूट ओवर इधर का स्क्वायर रूट बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पहले हमको एच पता कर लेना है कि एच है कितना। तो मैंने बताया था कि पूरा 15.5 है और ये रेडियस है, इसको माइनस कर दो, ये बचेगा।
हाइट ऑफ दी कोन 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट निकालना है, एल निकालना है। फॉर्मूला मैंने भी समझा दिया था कैसे हुआ, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट, यू विल गेट 12.5 सेंटीमीटर। नाउ ये तो हाइट निकला, स्लैंट हाइट। अभी कर्व सरफेस एरिया निकालना बाकी है। फॉर्मूला मैंने बताया था पाई आर एल, पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट, इट इज 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों निकल गया, कर्व सरफेस हेमिस्फेयर का, कर्व सरफेस कोन का। अब इसके बाद क्या करना है, टॉय का सरफेस एरिया निकालना, मतलब दोनों को ऐड कर देना है। 77 प्लस 137.5 इट विल बी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐड करने में अगर दिक्कत हो रही है तो देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट और है तो यहाँ पॉइंट देकर 0 लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, समझने पर ध्यान दो, कैलकुलेशन तो तुम कर सकते हो। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। यहां ध्यान दोगे, एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर है। What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. यहाँ पर देख लो, ये क्यूब है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखना है। तो हेमिस्फीयर का बेस, मैंने कोन का यूज किया है यहाँ पे देख लो, बट ध्यान रखो कि हेमिस्फीयर का बेस भी गोल होता है। तो इसको हम ऐसे अगर रखेंगे यहाँ पे तो कहाँ तक कवर कर सकता है, इसको टच कर सकता है, इसको टच कर सकता है, इसको और इसको टच करता हुआ बनेगा इस तरह से। तो ये एरिया तो कवर हो गया, इसको हम टच नहीं कर पाएंगे, मतलब इसका एरिया हम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ये पार्ट जो बचा है साइड में, इसको तो हम टच कर सकते हैं, तो इसका एरिया हमारा ऐड होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। पहले एक क्यूब बना लो, ये क्यूब बन गया, इसके ऊपर चारों साइड को टच करता हुआ एक हेमिस्फीयर बनाओ, ऊपर ऐसे कटोरा टाइप करेगा। अब यहां ध्यान देखना है कि जब इधर टच कर रहा है, इधर टच कर रहा है, तो ये हो गया डायमीटर। किसका डायमीटर? हेमिस्फीयर का, इस पार्ट से इस पार्ट तक। तो ये साइड लेंथ ही तो है, दैट मीन्स ये 7 सेंटीमीटर है। मीन्स इस हेमिस्फीयर का डायमीटर जो होगा मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, दोनों साइड को टच करता हुआ। और ये साइड क्या है? 7 सेंटीमीटर। सो इसका डायमीटर तो पता चल गया 7 होगा। नाउ सॉल्व इट फर्स्ट। मैंने बताया था टच जिसको हम कर सकते हैं उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। इस क्यूब को तुम नीचे से भी टच कर सकते हो, चारों साइड से टच कर सकते हो, ऊपर से सब जगह नहीं कर सकते हो क्योंकि इसको हेमिस्फीयर कवर कर चुका है इस पार्ट को। लेकिन इधर का पार्ट जो बच गया है चारों किनारे पे, उसको टच कर सकते हो। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लो। साइड 7 टोटल सरफेस एरिया, इसका सारा सरफेस एरिया स्क्वायर शेप में होता है, 6 सरफेस है इसलिए 6a स्क्वायर निकाल लो। टोटल सरफेस पहले निकाल लो। तो 6 × 7 × 7 इट विल बी 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां मैंने समझा दिया था ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस फाइंड करो, 7/2 3.5। अब इस हेमिस्फीयर को ऊपर से टच कर सकते हो, इसको तुम जब कटोरा है इसको टच कर सकते हो ऊपर से। नाउ जब इसको टच कर सकते हो तो एरिया निकालना होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² होता है, ये फॉर्मूला याद कर लोगे। पुट द वैल्यू, सॉल्व इट। सॉल्व कर लिया, 77 आ गया। अब मैंने बताया था कि जो पार्ट, अगर इस क्यूब को देखोगे तो इसका ये वाला पार्ट को टच नहीं कर सकते हो, तो इसको टच नहीं कर सकते तो इसको माइनस करेंगे। क्यों? टोटल तो हम निकाल चुके हैं। यहाँ मैंने जो निकाला है इसके पूरे सरफेस का, टोटल सरफेस 6 फेसेस का एरिया निकाल लिया है। उसमें से इस फेस को, जिसको हम टच नहीं कर सकते जितने पार्ट को, उसको माइनस कर देंगे। तो ये पार्ट कैसा है? ये गोल है, सर्किल है। और सर्किल का एरिया क्या होता है? πr²। तो πr² फाइंड करना होगा। एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फीयर πr², पुट द वैल्यू, सॉल्व इट। सॉल्व करने के बाद अब ध्यान रखोगे किसको किसको ऐड करना है।
6 फेसेस को ऐड करना है, फिर इसके कर्व सरफेस को ऐड करना है, उसमें से ये पार्ट को माइनस कर दो जो कवर हो गया है। 294 प्लस 77 हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस 38.5 ये बेस का एरिया जो आया माइनस करो, इट विल बी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now question number 5. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block. यहाँ भी देखो क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, उसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, अभी जस्ट मैंने बताया था हेमिस्फेयर कैसा होता है, कटोरे जैसा होता है। अब ये इसके ऊपर नहीं बल्कि उसके नीचे से काट कर निकाल दिया गया है। इसके नीचे से, ये लकड़ी का है मान लो बना हुआ, इसके नीचे से गड्ढा कर दिया गया ऐसे, इस टाइप का, यहाँ पर डिप्रेशन बना दिया गया। तो जब डिप्रेशन बन गया है तो ध्यान दोगे किसको हम टच कर सकते हैं, इस पार्ट को हम टच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होल है उसको हम टच नहीं कर सकते, तो माइनस करना होगा इसको। लुक हियर, क्यूबिकल बॉक्स है लकड़ी का, वुडन ब्लॉक। अब इसमें से इस पार्ट को तो टच कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ जो खुला पार्ट है इसको हम टच नहीं कर पाएंगे, तो ये माइनस करेंगे, ये बच जाएगा, इसको ऐड करेंगे। चारों किनारे तो टच ही कर सकते हैं, जिसको टच नहीं कर सकते उसको माइनस करेंगे, जिसको टच कर सकते हैं उसको प्लस करेंगे। तो ये साइड का 4 वाल जो है, 4 फेस है, उसको टच कर सकते हैं, नीचे टच कर सकते हैं और ये पार्ट को टच कर सकते हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्यूब का पूरा एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस निकालेंगे और इस पार्ट को यानी कि टॉप को जो सर्कुलर शेप में है इसको हम माइनस कर देंगे, काम हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं। डायमीटर दिया हुआ L, यहाँ पे नंबर में नहीं है, डायमीटर L है, इज इक्वल टू एज ऑफ ए क्यूब, और ये डायमीटर कितना है, जितना एज है क्यूब का। दोनों क्वेश्चन सेम है, 4 और 5, बस इसमें ऊपर था और या नीचे है, इसमें नंबर दिया हो तो इसमें नंबर की जगह L दिया हुआ है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। डायमीटर L जो कि साइड भी है क्यूब का, रेडियस हो जाएगा आधा, रेडियस तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगा, तो L/2 हो गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ डिप्रेशन, ये हेमिस्फीयर जो है इसका कर्व सरफेस जिसको हम टच कर पाएंगे, 2πr²। पुट द वैल्यू, r की जगह L/2 लिखो, ये हो जाएगा, एक 2 कैंसिल और एक 2 नीचे रह जाएगा, πl² हो जाएगा। अब हमको देखना है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी, कर्व सरफेस नहीं कहेंगे इसको, एरिया ऑफ दी टॉप, ऊपर का जो हेमिस्फीयर है उसके टॉप का एरिया। तो ये गोल होता है πr², r की जगह क्या लिखना है, L/2, तो पाई हो गया, 2 2 जा 4 हो गया और ये L² हो गया, 1/4 πl²। क्यूब का मैंने बताया था टोटल सरफेस निकालने के लिए, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a², मतलब साइड का स्क्वायर, और साइड क्या दिया हुआ L, तो यहां पर हो जाएगा 6l²। वैसे ही ऐड करना है किसको, 6l² को ऐड करना है, फिर इसके कर्व सरफेस के एरिया को ऐड करना है, और ये गोल जो है ऊपर में जिसको टच नहीं कर सकते उसको माइनस करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज 1/2 πl² प्लस 6l² और माइनस 1/4 πl²। एलसीएम ले लो, इसको सोल्व जैसे भी करो तुम्हारी मर्जी, इस दोनों पाई वाले को पहले कर लो बाद में इसको करो, या फिर एक साथ करो। 2 और 4 का एलसीएम 4 हुआ, इसको 4 बनाने के लिए मैंने 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। इसके नीचे 1 था, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से करना होगा, 24 हो गया। और ये 4 था तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो सेम रह गया। अब देखो 2πl² यहाँ और माइनस है πl, एक जैसा नंबर, लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसमें पाई वाला टर्म है तो इसको पहले कर लो माइनस, 2πl² और πl², यहाँ पे एक बार, यहाँ 2 बार, माइनस करोगे एक बार बच जाएगा, πl² बच जाएगा, और यहाँ पे 24l² बच जाएगा। ये 4 को मैंने पहले बाहर कर दिया 1/4। अब इसमें ध्यान दो, l² दोनों में इसको ही बाहर निकाल दो, तो 1/4 l², यहाँ पाई रहेगा, यहाँ 24 रहेगा। द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज 1/4 l² पाई प्लस 24 स्क्वायर यूनिट। ओके।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of a cylinder with two hemisphere। यहां पर देख लो, यहां से लेकर यहां तक सिलेंडर है और दोनों तरफ हेमिस्फीयर है। Each of its end, the length of the entire capsule is 14 मिलीमीटर। यहां से लेकर पूरा यहां तक ये 14 मिलीमीटर है। And the diameter of the capsule is 5 मिलीमीटर। Find the surface area। सरफेस एरिया जिसको हम टच कर पाएंगे, बार बार मैं कहूँगा इस बात को ध्यान रखोगे, कौन सा फेस कवर हो जाता है, कौन सा रहता है जिसको टच कर सकते हैं। डायमीटर दिया है 5, तो रेडियस निकाल लोगे, आधा हो जाएगा 5/2 2.5 मिलीमीटर। यहाँ इस पार्ट को देखो, यहाँ तक ये है सिलेंडर और इसके बाद है हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर। तो किसको हम टच कर पाएंगे? ये बाहरी फेस को टच कर पाएंगे, यानी कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। इधर इसके बाहरी फेस को टच कर पाएंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इधर भी हेमिस्फीयर। लेंथ ऑफ सिलेंडर टोटल 14, लेंथ ऑफ सिलेंडर तो टोटल 14, उसमें माइनस क्या करना होगा, इस रेडियस को देखो, यहाँ से यहाँ रेडियस उधर माइनस करोगे एक बार और इधर से एक बार इधर, तो 2 बार रेडियस माइनस करो, इधर भी रेडियस और इधर भी रेडियस माइनस किए, तब बचा क्या, ये यहाँ हाइट। ठीक है, तो 2 बार रेडियस माइनस करने का मतलब 1 बार डायमीटर। तो डायमीटर क्या था 5, 14 में 5 चला गया 9 मिलीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर दोनों को अगर मिला दोगे तो एक हेमिस्फीयर बन जाएगा, गोल हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। यहाँ कर्व सरफेस लिखो, टोटल सरफेस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हेमिस्फीयर, यहाँ पर हेमिस्फीयर वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ये स्फीयर बन जाएगा, आधा आधा मिलके एक पूरा बन गया गोल स्फीयर। तो स्फीयर का कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एक ही होता है। फॉर्मूला 4πr²। ना पुट द वैल्यू, आर की जगह 5/2, इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 78.57 मिलीमीटर स्क्वायर। नाउ सिलेंडर का बच गया, सिलेंडर को टच कर सकते हैं कर्व सरफेस एरिया को, कर्व सरफेस को, तो 2πrh फॉर्मूला है। r की जगह 5/2 और h की जगह मैंने निकाला था 9। सॉल्व इट, इट विल बी 141.43 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, टोटल सरफेस निकालना है, किसका, कैप्सूल का। तो कैप्सूल का टोटल सरफेस निकालना है अगर हमको, तो ऐड करना होगा दोनों एंड वाले को और बीच के सिलेंडर के कर्व सरफेस को। इट विल बी 78.57 प्लस 141.47 220.00, इसको हटा दो। द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज 220 मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। इस वर्ड पे ध्यान दोगे, टेंट है किस शेप में, सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर सरमाउंटेड बाई कोनिकल टॉप, कोनिकल टॉप यहां ऊपर है और सिलेंडर नीचे है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखो पहले हाइट है तो ये हो गया 2.1, फिर डायमीटर है तो ये हो गया 4। इस पे फोकस करोगे, पहले हाइट है तो पहले हाइट, डायमीटर बाद में, डायमीटर बाद में। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। टॉप कैसा है, कोनिकल यानी कि कोन, तो कोन है तो उसका स्लैंट हाइट L दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट को बनाने के लिए जो कपड़ा यूज कर रहे हैं उसको हम कैनवास कहते हैं, मोटा कपड़ा होता है, तिरपाल जिसको कहते हो। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। इसको बनाने के लिए जो हम कैनवास यूज कर रहे हैं उसका 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है, 500। तो अब इसको हम शुरू करते हैं, बनाते हैं। कैसे बनेगा, मैंने बताया था कि बेस क्या है इसका, सिलेंडर, और टॉप क्या है, कोन, सारा चीज दिया हुआ है। सिलेंडर का हाइट 2.1 मीटर, सिलेंडर का डायमीटर 4 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा आधा।
आधा मतलब 2, डायमीटर 4, रेडियस 2, हाइट 2.1, ये स्लैंट हाइट भी दिया हुआ है 2.8। कर्व सरफेस निकालना होगा, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं। यहाँ बाहरी पे ध्यान देंगे, इस कपड़े की बात हो रही तो हमको ना अंदर से बाहर से दोनों से नहीं निकालना है, एक तरफ से निकालना है। इसका कर्व सरफेस क्या होता है, पाई आर एल। पुट द वैल्यू, सारा दिया हुआ, R2 दिया हुआ है, L 2.8 दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे, इट विल बी 17.6 मीटर स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं सिलेंडर की। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। R की जगह 2 मीटर, H की जगह 2.1 मीटर। सॉल्व करो, इट विल बी 26.4 मीटर स्क्वायर। यू कैन सॉल्व इट। टोटल सरफेस एरिया निकालना है टेंट का, 17.6 कोन वाला पार्ट, 26.4 सिलेंडर वाला पार्ट। ऐड करोगे 44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कॉस्ट निकालना है तो रेट दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का 500, तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट इजकल टू एरिया इंटू रेट, 500 रुपीज़ 500 पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 22,000 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ द कैनवास इज रुपीज़ 22,000। Now question number 8. From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out, मतलब काट कर निकाल लिया गया है। Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square। इस वर्ड पे ध्यान दोगे, नियरेस्ट वर्ड पे। लेट्स डू इट। ये है सिलेंडर और इससे ये पार्ट काट कर निकाल दिया गया है। सेम डायमीटर का और सेम हाइट का, मतलब यहां से यहां तक ये हाइट हो गया और ये रेडियस, ये डायमीटर। तो हम टच किसको कर पाएंगे, बाहर से, बाहर से, बाहर से और इसको अंदर से। तो अंदर से टच कर पा रहे हैं, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इसको बाहर से टच कर पा रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और ये नीचे से टच कर पा रहे हैं, यानी पाई आर स्क्वायर। ये गोल होता है ना बेस, तो इसका हो गया पाई आर स्क्वायर। इसको और इसको प्लस करना है। पहले देख ले क्या क्या है। डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस 0.7 सेंटीमीटर। जब हम कर्व सरफेस निकालेंगे इस कोन का, तो यहाँ पर एल की जरूरत होगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आर तो मालूम है, एल मालूम नहीं है, तो एल निकालना होगा। एल निकालने का तरीका अभी मैंने बतलाया था। ये है आर और ये है एच। एच है 2.4 और आर इसका है 0.7 सेंटीमीटर। एल के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। एल विल बी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। पुट द वैल्यू, देन सॉल्व इट। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 2.5 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। पुट द वैल्यू R and L. Solve it, 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। आर भी मालूम है, एच भी मालूम है। सॉल्व इट, 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस का एरिया मैंने बताया था, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। पुट द वैल्यू, सॉल्व इट, 1.54 सेंटीमीटर। अब सबको क्या करो, ऐड करो। पहला हुआ 5.5, फिर हुआ 10.56, फिर हुआ 1.54। ऐड करने पे 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ कह रहा है कि सेंटीमीटर, नियरेस्ट सेंटीमीटर में निकालो स्क्वायर में। 17.60 का मतलब होता है 17 सेंटीमीटर और ये 6 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस मिलीमीटर वाले पार्ट को हटा देना है। राउंडिंग नंबर में पढ़े होगे तुम लोग कि 6 को अगर हटाना है, ये 5 या 5 से बड़ा होने पर इधर 1 ऐड हो जाता है, +1 होता है। तो 17 क्या बन जाएगा, 18। और यही तुम्हारा आंसर हो गया। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure.
If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. यहाँ पर बार बार मैं समझा रहा हूँ किसको टच कर सकते हो, कौन सा एरिया बढ़ जाएगा और कौन सा एरिया घट जाएगा। यहाँ देखो, ये साइड वाला तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि हम टच कर सकते हैं। इसका ऊपर पार्ट जो कि सर्कुलर है, गोल है, इसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी हेमिस्फीयर इसको टच कर सकते हैं। तो ये घट गया सर्किल और ये बढ़ गया हेमिस्फीयर। इधर भी नीचे का पार्ट सर्कुलर पार्ट घट गया और हेमिस्फेरिकल पार्ट बढ़ गया। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी टू हेमिस्फीयर, इधर का इधर का, तो दोनों मिला दोगे तो स्फीयर बन जाएगा, या फिर हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगा और 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 2 या 4 पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हो। R is given 3.5. So put the value, solve it. It will be 154 centimeter square. Now curved surface area of the cylinder side से, तो ये क्या हो गया 2 pi r h. Put the value and solve it. It will be 220 centimeter square. तो हमारा जो पार्ट जिसका एरिया निकालना है, कर्व सरफेस निकालना है सिलेंडर का, और हेमिस्फीयर इसको टच कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं, तो इस पार्ट का निकालना है, और जिसका नहीं निकालना उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ऐड कर देते हैं हेमिस्फीयर का एरिया, 2 हेमिस्फीयर दोनों मिलाकर, यानी कि स्फीयर का एरिया, और ये हो गया सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। इट विल बी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दोगे इस चैप्टर में, मैं फिर कह रहा हूँ लास्ट में, कि सबसे पहला काम करो, जितने भी फॉर्मूलाज हैं सबको याद कर लो। फिगर के बारे में ध्यान रखो कि कैसा फिगर होता है, स्फीयर कैसा होता है, कोन कैसा होता है, सॉलिड स्फीयर कैसा होता है, हॉलो स्फीयर कैसा होता है, सॉलिड सिलेंडर कैसा होता है, या फिर जितने भी सॉलिड्स के बारे में बताया गया उसको पहले अच्छी तरह से देख लो, समझ लो, फॉर्मूला याद कर लो। उसके बाद एरिया अगर ये निकालना है किसी का, तो बस एरिया मतलब सरफेस, सरफेस का मतलब जिसको टच कर पा रहे हो, जिसको टच नहीं कर पा रहे हो उसका एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। और कब माइनस करना है कब प्लस करना है इसका ध्यान रखोगे। ओके, आई होप you understood whatever I taught you in this video. So like this video and subscribe my channel. Thank you.